हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम जीरो सम गेम्स में हमने दो एग्जाम्पल किए थे ना। चलिए, थर्ड तो कर लिया सभी ने, है ना। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। रेंज निकालनी किसकी हमें, पी और क्यू की। विच विल बी, ठीक है, विच विल बी रेंडर द एंट्री टू है ना, इस सैडल पॉइंट फॉर द गेम, ठीक है, इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो एक क्या दे रखा इन्होंने, एक टेबल दे रखा एग्जाम्पल नंबर 4 में, एक मैट्रिक्स दे रखा एग्जाम्पल नंबर 4। किसकी रेंज फाइंड करनी हमें, पी और क्यू की रेंज फाइंड करनी। तो ये रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये मैट्रिक्स बना लीजिए। दो प्लेट दे रखे, एक दे रखा क्या ए, और एक क्या प्लेट दे रखा इन्होंने, बी। 2 4 और कितना दे रखा है यहाँ पे, 5 दे रखा, ठीक है। बताइए और कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 7 क्यू। आगे 4 दे रखा है ना, P6, ठीक है। रो मिनिमम, रो मिनिमम, इधर बोलिए कॉलम मैक्सिमम, है ना, कॉलम मैक्सिमम। तो रो, पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, के ऊपर क्या बना दीजिए, सर्कल बना दीजिए और उसको यहां पे लिख दीजिए। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट वैसे तो हमें 7 दिखाई दे रहा, ठीक है, पर हो सकता है क्यों इससे क्या हो जाए, छोटा हो जाए, हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, अभी तो मुझे कौन नजर आ रहा है इसमें, 7 नजर आ रहा। तो 7 के ऊपर क्या बना दिया हमने, सर्कल। इसमें देखिए पी भी आ रहा है इसके अंदर, पर हमें तो फिलहाल तो कौन नजर आ रहा है इसके अंदर, 4। पर 4 से छोटा बड़ा जो भी होगा वो देख लेंगे इसमें, है ना। तो ये हमने 4 पे क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, और ये हमने इधर लिख दिया। अब किस में आ जाइए, कॉलम में आ जाइए, ठीक है। कॉलम मैक्सिमम, सबसे बड़ा एलिमेंट बताना इसमें, 10 के ऊपर एक स्क्वायर बना दीजिए, 10 को इधर लिख दीजिए। सबसे बड़ा एलिमेंट वैसे तो 7 नजर आ रहा है इसमें, कौन नजर आ रहा, 7, ठीक है। तो 7 को इधर लिख दीजिए, इसमें बताना 6 है ना। तो ये हमारा कौन आ गया यहाँ पे, 6 आ गया, ठीक है। तो क्या फाइंड करना हमें, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ किसकी, पी एंड क्यू की, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो हमने इसमें मैक्सिमम लिया था, इसमें से मैक्सिमम कौन है, 7 है ना, ठीक है। तो ये हमारा कौन है, मैक्सिमम, मैक्स, इनमें देखना, ठीक है। और यहाँ पे भाई इसके ऊपर देखो सर्कल भी आ रहा है ना, जो 7 है, 7 के ऊपर सर्कल भी आ रहा है, ये भी आ रहा, तो ठीक है, और सर्कल भी है तो ये आ जाएगा। तो ये इधर से किसकी वैल्यू होती है, ये मीन की वैल्यू होती है। एक बार टेबल बना लीजिए, ठीक है, फटाफट से ये टेबल बना दीजिए। बना लिया, चलिए लिखिए इसमें, ऑब्वियसली
लिखिए ऑब्वियसली द सैडल पॉइंट, obviously the saddle point exists at 2 2। भाई 2 2 पे ही तो आ रहा, सर्कल भी आ रहा और इसके ऊपर स्क्वायर भी आ रहा, तो लिखिए दी, हाँ ऑब्वियसली दी सैडल पॉइंट विल एग्जिस्ट एट 2 2 if the minimum in second row भाई इसमें मिनिमम ही तो छांटते हैं, यदि ये मिनिमम ही है वास्तव में इन किस में, सेकंड रो इज 7 एट 2 2। यदि ये वास्तव में कौन है, मिनिमम है, तो ये बता दीजिए। इसलिए जब ये मिनिमम है तो क्यू किससे बड़ा होगा, क्यू किससे बड़ा होगा, हमने यदि ये मिनिमम है तो ये बड़ा होगा किससे, 7 से। एंड लिखिए एंड द मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम इन सेकंड कॉलम, क्या लिखा, एंड मैक्सिमम इन सेकंड कॉलम इज 7। कॉलम में तो मैक्सिमम मैक्सिमम ही देखते हैं, तो जब ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो बताइए इसलिए पी क्या हो जाएगा, पी छोटा हो जाएगा किससे, 7 से। एट कौन से पॉइंट पे, एट 2 2। ठीक है, नई लाइन से लिखना, यदि, ठीक है, लिखिए इफ, यदि p बराबर 7 ही हो जाए, एक मिनट यहां देखना, यदि p बराबर क्या हो जाए, 7 हो जाए, तब भी दोनों में से एक छांटते हैं, तो p 7 भी हो सकता है। लिखिए इफ p इज इक्वल टू 7 देन ऑल्सो टू टू इज द सैडल पॉइंट। बट इफ q is equal to 7 then 2 3 also the saddle point। भाई यदि यहाँ 7 आ जाए तो ये पोजीशन कौन सी होती है, 2 3 की, ठीक है, इज ऑल्सो सैडल पॉइंट टूगेदर विद 2 2, 2 2 के साथ ही हो जाएगा वो भी। Hence the entry 2 2 is the saddle point। Hence the entry 2 2 is saddle point for the game if p less than equal to 7, p less than equal to 7 and q greater than कितना, 7। तो जो p की वैल्यू है, p की रेंज क्या हो सकती है, 7 या 7 से छोटी, और q की रेंज क्या हो सकती है, 7 या 7 से कैसी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज में देखिए, चलिए एक्सरसाइज में आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन भैया, थर्ड क्वेश्चन की मैट्रिक्स द गिवन मैट्रिक्स द गिवन मैट्रिक्स क्या दे रखा, ए दे रखा, और यहाँ पे क्या दे रखा, बी दे रखा, फर्स्ट सेकंड है ना, थर्ड फोर्थ, और यहाँ पे क्या दे रखा, फिफ्थ दे रखा, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 दे रखा। ठीक है, कोस्ट देखना इनकी क्या दे रखी, 4, 0, 1, 7, -1, 0, -3, -5, -7, 5, 3, 2, 3, 4, 3, -6, 1, -1, 0, 5, 0, 0, 6, 0, 0। तो पहले क्या करिए, रो मिनिमम, रो मिनिमम। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, -1 है ना, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, -1। इसमें बताना, -7, -7, इसमें 2, इसमें बोलिए -6, -6, इसमें 0। ठीक है, तो 0 कई जगह है ना, तो 0। चलिए इसमें देखिए, कॉलम में यहाँ क्या लिखिए, कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम। सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 4 के ऊपर स्क्वायर बना दीजिए, 4। कितना है सबसे बड़ा एलिमेंट, 2 ही है ना, 2 ही आ जाएगा, है ना। आगे बताना, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट 6 के ऊपर 7, 5 है ना, चलिए 5। तो बताइए जो सैडल पॉइंट की पोजीशन 3, 2 नहीं आ जाएगी। ठीक है, चलिए करिए। देखिए, obviously the matrix has a saddle point at the position, बताना at the position कितनी, 3, 2। thus the solution thus the solution to the game is given by the best, नई लाइन में लिखना फर्स्ट पॉइंट, the best strategy, the best strategy for player A is, बताना क्या आई, थर्ड है ना, इज थर्ड। फिर नेक्स्ट लाइन में सेकंड पॉइंट, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी के लिए बताना क्या, इज सेकंड। ठीक है, फिर थर्ड लाइन में लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, द वैल्यू ऑफ द गेम इज कितना, 2। द वैल्यू ऑफ द गेम इज 2 for A and -2 for B। देखना आंसर इसका कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड। ए का तो थर्ड आ गया, बी का सेकंड आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू किसके लिए, ए के लिए कितनी आ गई, 2 आ गई, ए के लिए लिख रखी इन्होंने, है ना। चलिए कोई नहीं। तो
तो और तो नहीं कोई क्वेश्चन बचेगा इसमें। अच्छा रेंज वाला ये पी वाला है ना, इसी दे रखा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 में लैम्डा दे दिया बस, किसकी जगह, पी क्यू की जगह। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, चलो करते हैं इसको। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गेम द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलिए 10 करते हैं। किसकी वैल्यू बतानी, लैम्डा की। द गिवन मैट्रिक्स, द गिवन मैट्रिक्स प्लेयर ए दे रखा और क्या दे रखा, बी, है ना। और फर्स्ट सेकंड की जगह क्या दे रखा इन्होंने, पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर एक्स वाई, और कितना दे रखा, जेड। लैम्डा 6 2 -1, लैम्डा -7 -2 4 लैम्डा। ठीक है, रो मिनिमम, रो मिनिमम, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है ना, 2 के ऊपर सर्कल बनाइए, इसमें देखना सबसे छोटा एलिमेंट -7। ठीक है, -2 -2 कोलम मैक्सिमम, सबसे छोटा एलिमेंट, वो सबसे बड़ा एलिमेंट -1 6, है ना। और इसमें कितना आ गया, ये 2 आ गया, है ना, कितना आ गया, 2। तो इसमें जो होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, भाई सबसे छोटा एलिमेंट ही तो चाहिए, तो ये लैम्डा जो हो सकता है इसके लिए, है ना। ठीक है, भाई छोटा ही तो चाहिए इसमें, तो छोटा जब होगा जब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाए, या 2 से कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, है ना। अब जरा 1 मिनट यहाँ को देख लीजिए, ये हमारा क्या है, कॉलम। ये सबसे बड़ा एलिमेंट कब होगा, जब लैम्डा का मान छोटा हो जाए किससे, 2 या, है ना। क्या आंसर दिया इसका, देखना एक बार। लैम्डा की वैल्यू छोटी तो होगी किससे, 2 से, है ना, बड़ी होगी किससे, -1 से। अच्छा फर्स्ट कौन सा, अच्छा, हाँ लैम्डा की वैल्यू इसमें तो देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसमें भी तो क्या हो सकती है ये, भाई 1 मिनट, जैसे ये हो गया, भाई 2 से तो कैसा आएगा ये, छोटा, यहाँ से बड़ा आया था, है ना। इसमें बताना लैम्डा की वैल्यू, भाई या तो -1 ही हो सकती है ना, 4 फर्स्ट कॉलम के लिए, है ना, या -1 से कैसी होगी, बड़ी। लैम्डा की वैल्यू भाई कॉलम के लिए तो कैसी देखते हैं, ठीक है, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू जो होनी चाहिए भाई -1 से कैसी होनी चाहिए,
बड़ी होनी चाहिए ये भाई, या तो ये -1 ही होगी या -1 से कैसी होगी, छोटी। लेमडा की वैल्यू -1 से, भाई एक तो हमें ये इससे ये पता लग गया, इससे तो लेमडा का मान क्या आंसर दे रखा उन्होंने, 1 से तो बड़ी है और 2 से कैसी है, छोटी है। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट जरा और देखिए भाई। सपोज लेमडा का मान, सपोज -1 ही हुआ, लेमडा का मान कितना हुआ, -1। तो यदि ये -1 यहाँ पे हुआ तो इसमें बताना सबसे बड़ा मान कौन होगा, -1 ही होगा, है ना। और यदि -1 से लेमडा की वैल्यू बड़ी ले ली कोई भी, है ना, नहीं नहीं, ये लेमडा का जो मान है -1 से बड़ा लेके देखना कुछ। चलो सपोज 0 ले लिया, कितना ले लिया, यहाँ मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट कर दिया तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी ना। ठीक, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। देखना 0 के लिए भी ये सेटिस्फाई कर रहा क्या, ये सॉल्यूशन आ रहा क्या, इसमें फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 0 के लिए तो नहीं आएगा फिर ये, फिर तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉल्यूशन ही बदल जाएगा, है ना। तो इन्होंने तो रेंज दे रखी लैम्डा की, कहाँ से कहाँ तक दे रखी, -1 से लेके 2 तक, नोवा तो हो जाएगा इसमें, तो पी और क्यू दे रखी है ना। ठीक है, चलो इसको भी मैं देखता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो पढ़ ही लोगे ही। ठीक है, तो कल मैं इसमें नया चैप्टर आपका स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और इसको भी करा दूंगा 10वें को भी, और बाकी सब क्वेश्चंस आप करके देख लेना, है ना। ठीक है, बाकी हो जाएंगे सभी, बाकी में कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है।